ज्योति गुप्ता, पार्थ गुप्ता, कानपुर यूपी से। ये भी बड़ा आशीर्वाद है। ट्यूब में पानी बताया था और एमएच लो, ओवरी में सिस्ट और थायराइड भी है आपको। 1 महीने का पानी वाला आहार लेके गई और आज दूसरी बार आई है। पूरे 9 वर्ष बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट है। ज्योति, बड़ा कठिन होता है ट्यूब में पानी होने के बाद। बहुत परेशान हो गए थे। 7 साल तो बहुत इलाज करा। मेरे डॉक्टर बोलते थे कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। तो इतना पैसा भी नहीं था कि हम आईवीएफ के लिए जा सके। फिर हमने इन्हें थोड़ा कमाने लगे थोड़ा अच्छा। फिर हम लोगों ने सोचा चलो आईवीएफ चलते हैं। फिर आईवीएफ गए तो वहां से भी हमको बोल दिया कि आपको डोनर एग लेना पड़ेगा, आपसे नहीं होगा, तो आपसे होगा केवल 10 से 5% चांस है। हम आपका वीडियो 1 साल से देख रहे थे, जनवरी से हम देख रहे थे। बस ऐसे आता था यूट्यूब पे, पर हमें लगता था सब लोग जहाँ जहाँ बताते थे हम जाते थे, पर विश्वास नहीं था पूरी तरह से। फिर बेबी में हमने ऐसा वीडियो आया था कि आपको विश्वास करना ही पड़ा। फिर हमने 3 महीना जब मैं कहा ठीक है, आज 3 महीना में आईवीएफ में दवा करवाई। फिर जब उन्होंने बोल दिया कि नहीं आपको डोनर एग ही लेना पड़ेगा, आपका नहीं होगा ऐसे, तो मैंने बोला इनसे कि एक बार बाबा के धाम चलो, हो सकता है वही मेरा हो, नहीं तो फिर आखिर रास्ता तो करवा ही लेंगे। फिर आपके धाम आए 26 जून को और 2 महीने का हम आहार लेके गए। 4 महीने मैंने दवा खाई। हर महीने इंतजार करते थे कि हाँ इस महीने मेरा आ जाए, इस महीने आ जाए, नहीं आता। 2 अक्टूबर को मेरा 18 दिन ही पीरियड आ गया। तो हम बहुत रोए इनसे बोली बाबा को छोड़ा, उनको नदी में डालाओ, ये भी नहीं सुनेंगे मेरा। तब कब क्या मैंने किया है जो मेरी इतनी बड़ी सजा ले रहे हो। हम 3 बहन 2 भाई हैं, सबको बच्चे हो गए, हम बड़े, हमको भी अभी तक कोई नहीं बच्चे नहीं है। हम बहुत रोते थे बाबा, पर आपने मेरी सुन ली, हमें यकीन जिस दिन। और फिर 22 नवंबर को मेरी हल्की सी ब्लीडिंग हो गई। हमने कहा बाबा आप इस बार भी नहीं सुना आपने। फिर रोए हमने। इन्होंने कहा ठीक। फिर हल्की हल्की ब्लीडिंग हुई, 2 दिन स्पॉटिंग। फिर हमने कहा 3 दिन इंतजार किया कि ये होता है, सही नहीं आता तो पीरियड आने का दवा खाएंगे। फिर इन्होंने बोला कि हमने कहा आज ये बोलते एक बार लाके चेक कर लो, शायद हो सकता है। तो इन्होंने कहा ठीक है। ये लेके आए रात में। इन्होंने कहा, हमने कहा सुबह चेक करेंगे, नहीं कहा, ये कहा नहीं रात में चेक करो। जैसे मैंने रात में चेक की, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये कैसे हो गया। मतलब कि मुझे सच में यकीन नहीं हो बाबा कि आप धरती पे हो। हम दुनिया में हर जगह हार के थक गए कि मेरी कब गोद भरेगी, हमें कौन माँ करे, कोई आएगा कि नहीं आएगा। सबको देखते थे, सबकी झोली में औलाद है, बस मेरी झोली खाली थी। पर बाबा सच में इस दुनिया में भगवान है, सच में। 2 महीना 10 दिन हो गया, बच्चे की हार्ट बीट भी सही है, सब कुछ सही है बाबा। बस बाबा अपना आशीर्वाद बनाए रखो बाबा। बहुत बड़ी बात है। वास्तव में हार ही गए थे और बाबा ने भी परीक्षा ले ली और काफी लंबा टाइम हो गया। जिंदगी में पहली बार अपनी 2 लाइन देखी। हमें तो यकीन ही नहीं था कि हम 2 लाइन कभी देखेंगे जीवन में। देखो 2 लाइन के लिए तरस जाती है बहने, और आ ही गई। और तो सोनोग्राफी हो गई, हार्ट बीट वगैरह सब सही। 2 महीना 10 दिन का है, सब अच्छा है बाबा। तो लास्ट टाइम में जो आप 18 दिन में पीरियड आया, एकदम से जल्दी आया। 2 अक्टूबर को आया। फिर हम खूब रोए, उस दिन दशहरा भी था। पूरा दिल से रोना आया ना। इनके सामने हमने रोया। हमने कहा अब इनको, मुझे बोला हमने कहा अब इनको नदी में बहाया ना, पन की नदी उधर पड़ती है, हमने कहा इनको नदी में बहाया ना, ये भी नहीं सुनेगी मेरी। ये बोले धैर्य रखो, सब ठीक होगा, बाबा परीक्षा लेंगे। फिर ऐसा वीडियो मेरे सामने यूट्यूब पे आ जाता है कि इतनी बहनें परीक्षा, इतना 18 साल 19 साल 28 साल उनको हो रहा है, तो मुझको क्यों नहीं होगा। आप बोलते हो आप जिसके पीरियड आएंगे उनके बच्चे जरूर होगा। तो और मेरे अंदर मन में विश्वास होता है कि हाँ चलो क्या करना है, दीपक आरती तो करना है, बस करते रहेंगे जब तक इनको परीक्षा नहीं ले ले। पर हाँ आप जब से आपका धाम, जब से हमने वीडियो देखा तब से हम दीपक आरती करते हैं। सुबह शाम एक टाइम तो दीपक आरती, सुबह तुम जरूर करते हैं दीपक आरती, और दोनों टाइम दीपक आरती होती है। आरती हम सुबह जरूर करते हैं।
हम नहीं कर पाते तो ये करते हैं। पार्थ, आप क्या काम करते हो बेटा? पढ़ाते हैं। और आप ज्योति? हम इनके साथ काम कराते हैं। तो मिलना चाहूंगा बेटे के साथ, और जल्दी ही मेहमान आने वाला है। बहुत बहुत आशीर्वाद। घर में का संजय जयपुर राजस्थान से। आप 2 बार धाम पे आए, आपको थायराइड और एमएच लो बताए थे, आपको बड़ा आशीर्वाद आया है। पूरे 17 साल बाद पॉजिटिव आया है। बहुत अद्भुत है। बेटी है 17 साल की, 3 बार आईवीआई भी करवाया आपने, नहीं हो पाया? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। आईवीएफ के लिए बोल दिया था मेरे को लास्ट में, मैं तो छोड़ ही दिया था। 13 साल से बहुत संघर्ष कर रही थी बाबा, मतलब हर काम में मैं शुरू से संघर्ष करती आई हूँ। तो बस इस बार तो मैंने सोच लिया था कि मैं बाबा को और मौका नहीं दूंगी, तो मैं पूरी तैयारी के साथ आई थी इस बार। तो मैंने मैंने देखा था 5 तारीख से लाइव देखना शुरू किया था मैंने। तो फिर मैंने सोच लिया कि मैं कोई भी मौका नहीं दूंगी। मुझे पता चला लाइव में कि वहाँ पर्चा बनता है, तो मैंने घर से ही पर्चा भी बना लिया था कि पता नहीं दरबार में तो मैं कब आ पाऊंगी, पता नहीं कब आदेश होगा बाबा का। तो मैंने तो घर से ही पर्चा भी बना लिया था कि आपको मौका तो मैं अब तो नहीं दूंगी, 13 साल में डॉक्टरों को दे चुकी हूँ, तो आपको तो मौका नहीं दूंगी मैं। तो मैंने पर्चा घर से ही बना लिया था। अरे वाह वाह वाह, पूरा भाव मेरा बाबा जी, मतलब शुरू से ही ऐसा था कि मैं जिस दिन से मैंने ये देखना शुरू किया उस दिन से मेरा दीपक में फूल बन रहा था। उसी दिन से फूल बन रहा था, तो मुझे विश्वास तो पूरा पक्का हो गया था कि आशीर्वाद तो आप दोगे मुझे और लेके जाऊंगी मैं। फिर अभी पिछले सप्ताह ही आई थी शुक्रवार को, तो मेरी हल्की लाइन थी। तो मैं बहुत प्रार्थना करके गई बाबा से कि मुझे देर में 2 किट लाई थी, पहले ही 2 किट लाई थी, तो कि मैं लेके तो इसी में जाऊंगी 2 किट में ही। तो एक मेरी तसल्ली नहीं रही, तो मैंने पहले ही चेक कर लिया वो। तो मैं डेट थी 10 को और मैंने उससे पहले 25 को ही चेक कर लिया था, तो उसमें तो कुछ नहीं आया। फिर मैं आपके यहाँ घर पे आई, तो फिर मैंने प्रेयर करी। मैं मेरी भाभी को लेके आई थी, उसके वो भी बहुत परेशान है बाबा, तो मैं उसको लेके आई थी। तो मेरे को फिर मैं ऐसा कहूँ कि अब मेरे 7 दिन बच रहे थे, तो अब क्या करूं। फिर मैं दूसरा किट में लेके आई, तो अब तो चेक तो इसी में करना है, 7 दिन भले ही बचे हो। तो मैंने वो 7 दिन पहले उसमें चेक कर लिया। तो मैंने 1:30 बजे ही, जब भी आपका लाइव आता था तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आती थी। लाइव के दिन तो मुझे नहीं आती थी नींद, तो मैं 12 बजे से जब भी आंख खुलती मेरी 12 बजे, 1 बजे या 1:30 बजे, तो मैं बस केवल आपकी आरती प्रार्थना ये सब चला के बस उसी को सुनती रहती थी। स्कूल में मैं खुद टीचर हूँ, छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ 5वीं तक, प्राइमरी टीचर। तो मतलब स्कूल में जैसे स्कूल से आई वहां तक अपना काम किया, और उसके बाद में जब भी टाइम मिलता तो मैं बस ये आरती प्रार्थना ये सुनती रहती थी। तो मैं यहाँ दरबार में यहाँ पीछे बैठी बैठी बाबा के सामने बस प्रार्थना कर रही थी कि मैं पॉजिटिव तो इसी में लेके जाऊंगी। तो मैं 1:30 बजे रात को प्रार्थना सुन के और चेक किया, तो उसमें कुछ नहीं आया। फिर मैं हताश नहीं हुई कि लेके तो मैं इसी में जाऊंगी। मैंने उसको किट को चुपचाप अपने पॉकेट में रख लिया। पॉकेट में रख के फिर मैं आरती के बाद में फिर से चेक करूंगी, बाबा आपको एक बार और मौका दे रही हूँ मैं, और नहीं दूंगी मैं। तो फिर मैंने वापस रख लिया उसको। फिर मैं आरती पूरे भाव से मैं आरती करके गई, तो उस आरती में मैं वो भाव तो मैं आज भी नहीं ला पाऊंगी कि वो ऐसा भाव था। और मतलब आपकी यहाँ पे जोत जल रही थी, तो आपने कहा था कि दीपक को किसी को साक्षी बनाओ, तो मैं इसी को साक्षी बना रही हूँ, आप ही के दीपक को साक्षी बना रही हूँ, और मुझे इसी में देना नहीं। मेरा एक कदम आपके दरबार से बाहर नहीं जाना चाहिए, एक कदम भी मेरे दरबार से बाहर नहीं जाना चाहिए। या मतलब मेरे प्राण भले यही निकल जाए, पर मैं एक कदम भी दरबार से बाहर नहीं लूंगी। फिर मैं जैसे मेरा नाम अलाउंस हुआ, तो मैं एक बार खड़ी हो गई, फिर मैं वापस बैठ गई। तो मैंने वापस किट देखा, तो उस समय लाइन आ गई थी, हल्की लाइन। मैं इतना रोई। फिर यहाँ मैंने बताया कि मेरी हल्की लाइन आ गई, तो मतलब ऐसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। फिर यहाँ पूछे, फिर जब आपका आशीष हुआ तो मुझे कुछ नहीं, मैंने इनसे पूछा कि महाराज जी ने क्या कहा, तो कि महाराज जी ने कहा है कि क्यों नहीं आएगी, आ गई। तो बस वो उसी पे विश्वास था मुझे, बाकी और कुछ नहीं। 17 साल में ट्रीटमेंट कितने साल तक करा लिया? 13 साल से ले रही थी। मतलब मैं सर्विस करना चाहती हूँ, STC BEd दोनों हूँ, तो मेरी शुरू से इच्छा थी कि मैं सर्विस जॉब करूँ। तो उसकी तैयारी की वजह से मैं मतलब गैप लगा दिया मैंने। और कुछ मैं आज बाबा के दरबार में थोड़ी क्षमा भी मांगती हूँ। मैंने क्या, जब शुरू में जब ईश्वर दे रहे थे मेरे को, तो नहीं चाह रहे थे, उससे चाह नहीं रही थी, और मैंने मतलब एक तो हाँ मिस करवा दिया। तो आईआई आपने कब करवाए थे? 3 बार आए? गुड़िया के बाद में ही करवाई मैंने।
गुड़िया के बाद में। तो IOI तीनों फेल हुए। फिर हाँ, तीनों फेल हो गए, तीनों फेल हो गए। आप क्या करते हो संजय? प्राइवेट जॉब है सर, प्राइवेट जॉब है। तो जैसे सेकंड बार हमने आपको चेंज करके दिया था जनवरी में, ये नहीं लिया? पहले वाला भी मैंने केवल 6 ही दिन लिया। मैं मतलब यहाँ आई थी 19 की नाइट को आई, 20 को यहाँ रुकी, तो 21 से मैंने फर्स्ट डोज ली पानी वाली। तो मेरे को दूसरे दिन स्कूल जाना था, मंडे को जल्दी निकलना होता क्योंकि मेरी ड्यूटी है इधर मसूदा ब्लॉक में, विजयनगर रहती हूँ मैं। हम 3 मेंबर है, तीनों 3 जिले में है। ये जयपुर है, मैं यहाँ विजयनगर अजमेर और गुड़िया सीकर में है। तो मैं अब हम 3 हैं, तो अब आप ही जानो 3 को कैसे, मतलब डॉक्टर के पास भी जाती थी तो मैं ये सोचती थी कि मैं कैसे जाऊं, मतलब डेट को बोलते इस डेट पे आओ, इस डेट पे आओ, मैं छुट्टियां लेके इतनी दूर से 200-250 किलोमीटर कैसे आऊं। तो मैं बहुत संघर्ष हो रहा था मेरे, डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाते। लास्ट में उन्होंने IVF बोल दिया, तो बस। तो आपने लाइव को पूरा फॉलो कर लिया था? पूरा मेरे मतलब मैं खाने पीने की चीजें से लेकर सब पूरा कुछ चेंज नहीं करना पड़ा मेरे को। बस एक चाय में 2 महीने पहले कहीं गई थी तो उन्होंने पहले बंद करवा दी थी मेरी, और प्रणाम वगैरह मैं सबको पहले से ही करती हूँ। एक पति को जरूर प्रणाम नहीं करती थी तो वो मैं करने लगी। वो करने लग गई पूरे भाव से। उठते नहीं है, लेकिन आपने कहा कि भी सोते हो तो हाँ, चुपचाप ही कर लो, कोई दिक्कत। मैं यहाँ आई थी बाबा, तो मैं जब भाव से रोके गई तो इन्होंने मुझे कहा, जाते भी जिस दिन गई ना, फर्स्ट डे हम आए तो मैं पूरे भाव से यहाँ रोके गई, तो ये जाके दूसरे दिन सुबह उठे तो ऐसे मैंने वो लाइव आरती सुनी। फिर दूसरे दिन वापस संडे की तो मैं वापस वही भाव आ गया मेरे यहाँ वाला, जो मतलब रोने वाला। तो ये मुंह फुला के बैठ गई। सुबह पहले मैं सोची बाहर आ जाते हैं रोज, आज क्यों नहीं आए। मैं फिर वापस अंदर गई तो इनको जाके देखा मैंने, तो ये तो मुंह फुला के बैठे थे। फिर कि ये कौन सा तरीका है रोने का, और ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो मैं क्या करूं। फिर जब 25 तारीख से बच्चों की छुट्टी ना, वो सर्दी की आ गई, तो फिर हम उसके बाद फिर गांव गए एक दिन, तो फिर वहां हुई लाइव में मैं वापस सुन रही थी। तो फिर ये ऐसे ही बोले कि मैं इस तस्वीर को उठा के फेंक दूंगा। मैं कि भाई अब आप जानो बाबा। फिर इनके सामने भी नहीं रोती थी, फिर मैं चुपके चुपके रोती थी बस। चलो, बाबा का आशीर्वाद है कि रुलाने से शुरुआत करते हैं फिर हंसाते हैं। दीपक भी बाबा मैं नहीं चला पा रही थी क्योंकि मैं वहाँ किराए से रहती हूँ, तो कोई संभालने वाला ही नहीं था। तो मेरे सास ससुर मतलब राधा स्वामी सत्संग व्यास जाते हैं, वो सत्संगी परिवार है, बिल्कुल पूरा परिवार सत्संगी है। पर उनका दर्श मेरे से देखा नहीं जा रहा था बाबा की, वो तड़प रहे थे बच्चे के लिए। मतलब मेरी गुड़िया छोटी थी तब भी मेरे ससुर जी बाहर रहते थे, तो उनका लाड चाव भी कर ही नहीं पाए। अब जब वो यहाँ रहने लगे तो कोई बच्चा ही नहीं है। मेरे देवर की भी नहीं है बाबा, उनको भी देना आशीर्वाद। उनको भी हो जाएगा। मैं लेके आई थी अभी, तो उसको भी फूल वगैरह। उनको जोड़े रखना लाइव से, निश्चित आशीर्वाद हो जाएगा। ये इतना बड़े क्या लेके आई? ये LED बल्ब है। जब बाबा मेरे दर पे थोड़ी रोशनी कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रयास मैंने भी इसके लिए किया है। चलो, बहुत अद्भुत है। अब मैं आहार के लिए मैंने कहा था कि मैं एक ही बार लूंगी बाबा, तो मैंने केवल दूध वाला 6 दिन और पानी वाला 7 ही दिन लिया था केवल। तुम्हारा मन का संकल्प प्रबल है। जब मन की शक्ति पावरफुल होती है तो उनके लिए दवा गौण हो जाती है। और तुमने संकल्प बड़ा प्रबल किया ना, तो वहां से जुड़े तो फिर सब आहार की जरूरत नहीं पड़ी। और चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद। और ये पूरा मैं अभी बैठ के पढ़ूंगा थोड़ी देर बाद, क्या क्या लिखा है तुमने। और ये एप्लीकेशन ये मैं पिछली बार जैसे विद्यालय में लिखते हैं वैसे लिखी, वैसे लिखी, पढ़ाती हूँ लिखी बाबा, बिल्कुल वैसे लिखी, बिल्कुल सेम जैसे वो विद्यालय में छुट्टी के लिए लिखते हैं ना, वैसे लिखी। बच्चों को सिखाती हूँ तो फिर बिल्कुल बहुत बड़ी है कहानी, और उसको पढ़ूंगा मैं अभी थोड़ी देर बाद। बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत